जय हिंद एस्पिरेंट्स। इस समय पर भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो एक अलग ही स्थिति में पहुंचे हुए हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही नाजुक स्थिति है और शायद यहां से संबंधों को उबार पाना मुश्किल हो जाएगा। पर कई बार ऐसा लगता है कि ये संबंध इतने अच्छे, इतने प्रगाढ़, इतने मजबूत स्थिति में पहुंच चुके हैं कि अब तो बस भारत और अमेरिका साथ ही चलते रहेंगे। एक तरफ जहां पर पन्नू के मर्डर केस के चार्जेस में यूएसए ने इंडिया के ऊपर काफी अलग अलग तरह के एलिगेशंस जो थे वो लगाए गए। इंडियन सिटीजन को एक वहां पर कन्विक्ट भी किया जा रहा था। उसी के बीच यहां पर जो सेनेटर कार्डिन है उन्होंने कहा कि मैंने बाइडेन के आगे जो ड्रोन डील है उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करी और काफी ज्यादा जो एक पेन्सटेकिंग डिस्कशंस थे वो मैंने यहां पर लीड किए थे और मैंने सपोर्ट किया कि भारत के साथ ये ड्रोन डील फाइनल होनी चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि एक तरफ अमेरिका कई नाजुक स्थिति, कई नाजुक मोड़ पर भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया है और कई बार ऐसा भी हुआ है कि अमेरिका ने आंख दिखाने की कोशिश करी है। पर इसी के बीच अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली ये जो प्रेडेटर ड्रोन की डील फाइनल हुई है और यूएस कांग्रेस ने पास कर दिया है कि प्रेडेटर ड्रोन भारत को दिए जाएंगे, ये एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। कई बार तो ऐसा लगता है कि देशों के बीच जो संबंध हैं वो भी सिर्फ आर्थिक सौदों के ऊपर ही टिके हुए हैं। अगर आप किसी देश के साथ एक अच्छी आर्थिक व्यवस्था बनाए हुए हैं, मतलब एक अच्छी एक इकोनॉमिक डील या कुछ अच्छा पैसों का व्यापार, पैसों का लेन देन चल रहा है, तो अमूमन ये देखा जाता है कि देशों के बीच संबंध भी अच्छे खासे चलते रहते हैं। अब पिछले साल जून के महीने में आप ये देख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने पहली बार ये अप्रूव किया, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल थी उसने अप्रूव किया कि प्रेडेटर ड्रोन जो है वो अमेरिका से खरीदे जाएंगे। और उसी के बाद सितंबर 2023 में इंडिया ने जो अपना एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट था वो यूएस गवर्नमेंट को भेज दिया गया और यूएस गवर्नमेंट से उन्होंने 31 MQ-9B आर्म्ड ड्रोन्स जो थे वो भारत की जो सरकार है उन्होंने यूएस गवर्नमेंट से मांग लिए थे। ठीक, अब आप ये देख सकते हैं कि 2 ही दिन पहले यूएस गवर्नमेंट ने ये 31 MQ-9B आर्म्ड ड्रोन्स, जिन्हें पॉपुलरली प्रेडेटर ड्रोन्स के नाम से जाना जाता है, उन्हें अप्रूव कर दिया है भारत को दिए जाना। ये जो प्रेडेटर ड्रोन्स हैं ये बनाए जा रहे हैं जनरल एटॉमिक्स के द्वारा। और आप ये देख सकते हैं कि भारत की जो एक सर्वेलेंस की मजबूती की अगर बात की जाए तो वो शायद एक नए स्तर पर अब पहुंचने वाली है। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले अगर ये देखें तो यूएस कांग्रेस ने पास कर दिया, यूएस कांग्रेस ने फॉर्मली ये नोटिफाई कर दिया है दैट देयर इज पॉसिबल सेल ऑफ 31 MQ-9B high altitude long endurance armed UAVs to India at an estimated cost of 3.99 billion US dollar। क्लियर? तो ड्रोन जो नाम है वो आप ये देख सकते हैं कि अमेरिका का दिया हुआ नाम है, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। अब MQ-9B जो ड्रोन्स हैं वो देख सकते हैं कि वो एक वेरिएंट है MQ-9 रीपर के, जो एक यूएवी है और आप ये देख सकते हैं कि बहुत एक मजबूत यूएवी के तौर पर माना जाता है, विच आर कैपेबल ऑफ रिमोट कंट्रोल एंड ऑटोनोमस फ्लाइट ऑपरेशंस। अब यहां पर हम लोग इस वीडियो में, इस छोटी सी वीडियो में इस ड्रोन के बारे में काफी जानकारियां हासिल करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ये MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन आखिर है क्या, तो ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। तो आप कई बार देखते हैं कि एक आम तौर पर जो एक एयरक्राफ्ट है, जो एक जहाज है, वो पायलट के द्वारा उड़ाया जाता है, पर ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, मतलब इसमें कोई पायलट सवार होकर इसे नहीं उड़ाता। दिस
MQ-9B Sea Guardian is a maritime-focused version of Sky Guardian remotely piloted aircraft system, RPAS जिसे बोला जाता है। यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो MQ-9B है इसके दो वेरिएंट आते हैं, स्काई गार्जियन और उसी का एक भाई सी गार्जियन। अब इंडियन नेवी जो है वो MQ-9B सी गार्जियन 2020 से ऑपरेट कर रही है। क्लियर? यहां पर आप देखेंगे कि MQ-9B ड्रोन्स जो हैं उन्हें प्रीडेटर ड्रोन्स के नाम से भी जाना जाता है एंड दे आर हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग जानेंगे कि काफी ये लंबी दूरियां तय कर सकते हैं और उसके साथ साथ काफी लंबी फ्लाइट्स में भी ये उड़ सकते हैं। ओके, दे कैन फ्लाई फॉर ओवर 40 आवर्स यूजिंग अ सैटेलाइट। एक सैटेलाइट के साथ साथ 40 घंटे की उड़ान जो है वो इनके द्वारा भरी जा सकती है। यहां पर अगर यूज की बात करें तो ये जो 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स हैं, इससे नेवी को 15 सी गार्जियन ड्रोन्स दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आर्मी और इंडियन एयरफोर्स जो है इन्हें जो लैंड वर्जन है स्काई गार्जियन वो 8-8 दिए जाएंगे। क्लियर? तो ये प्रेडेटर ड्रोन्स के दोनों वेरिएंट्स भारत खरीद रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेवल वेरिएंट या जो लैंड वेरिएंट्स है वो खरीदे जा रहे हैं, दोनों वेरिएंट्स खरीदे जा रहे हैं कॉम्बिनेशन में। वेरिएंट देयर विल बी 15 of the naval variants and 16 in total the land variants. They can be used for offensive missions, reconnaissance, surveillance and intelligence operations। तो खास तौर पर ये एक प्रकार से निगरानी के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के अलावा आप ये देखें कि ये जो ड्रोन्स हैं दे कैन कैरी अप टू 5670 kgs एंड हैज अ फ्यूल कैपेसिटी ऑफ 2721 kgs। क्लियर? तो 5670 किलो तक यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक लोड है वो कैरी किया जा सकता है। उसके साथ साथ इसमें अलग से 2721 किलो की फ्यूल कैपेसिटी है। ये जो ड्रोन्स हैं ये 40,000 फीट पर ऑपरेट कर सकते हैं। इनकी पेलोड कैपेसिटी 2177 kgs है अक्रॉस 9 हार्ड पॉइंट्स। तो यहां पर क्या क्या जो जगह है जहां पर कैरी किया जाता है, दीज आर 8 विंग्स एंड 1 सेंटर लाइन। इसे ऑपरेट करने के लिए 2 पायलट चाहिए होते हैं ग्राउंड स्टेशंस में। क्लियर? तो ग्राउंड स्टेशंस में 2 पायलट की जरूरत पड़ती है और उसके साथ साथ जो हमारा एक लैंड सर्वेलेंस, मैरीटाइम सर्वेलेंस, एंटी सबमरीन सर्वेलेंस की बात करें, एंटी सरफेस वॉरफेयर या स्ट्राइक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या किसी भी प्रकार के जो एक्सपीडिशनरी स्ट्राइक्स है उन्हें मजबूती देने में ये प्रेडेटर ड्रोन्स काफी योगदान देने वाले हैं। ठीक, इसके साथ साथ ये जो ड्रोन्स हैं ये ऑटोमेटिक टेक ऑफ और ऑटोमेटिक लैंडिंग करने में भी काफी ज्यादा सफल है। यहां पर अगर देखें तो ये जो प्रेडेटर ड्रोन्स है इनका मैक्सिमम एंड्योरेंस है 40 आवर्स का। तो 40 घंटे की उड़ान ये एक बार में भर सकते हैं। दे कैन सपोर्ट लैंड मैरीटाइम सर्वेलेंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, स्ट्राइक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड एक्सपीडिशनरी रोल्स जैसा मैंने आपको बताया, और ऑटोमेटिक टेक ऑफ्स और लैंडिंग्स भी कर सकते हैं। दे कैन सेफली इंटीग्रेट इनटू सिविल एयर स्पेस। ये सबसे बड़ा फीचर यहां पर माना जाता है, जहां पर कई बार आप ये देख सकते हैं कि मिलिट्री और सिविल कन्फ्रंटेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए, ऐसी स्थितियों में भी अच्छे से ऑपरेट करने में इनका खास योगदान है और उसके साथ साथ ये डे और नाइट में भी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक रियल टाइम सिचुएशन अवेयरनेस जो है मैरीटाइम डोमेन में, लैंड डोमेन में कहीं भी प्रोवाइड ये करा सकते हैं। इसके साथ साथ दे कैन इनेबल जॉइंट फोर्सेस एंड सिविल अथॉरिटीज टू डिलीवर परफेक्टली। क्लियर? तो एक प्रकार से आगे आने वाला जो समय है वो मेजरली वॉरफेयर सिर्फ डेटा के आधार पर होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में डेटा ट्रांसमिशन रियल टाइम में होना भारतीय फौज, भारतीय जो सेनाएं हैं उन्हें एक बहुत बड़ा सहयोग मिलने वाला है। यहां पर अगर वेपन्स की बात करें तो लेजर गाइडेड मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स और एंटी शिप मिसाइल्स जो है वो सभी ये इसके साथ साथ इंटीग्रेट हो सकती हैं। और ये जो वेपनरी है और इसका जो इस्तेमाल है वो आगे आने वाले समय में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन, उसके अलावा सर्च एंड रेस्क्यू, लॉ एनफोर्समेंट, बॉर्डर एनफोर्समेंट और जो काउंटर डिफेंसिव एयर स्ट्राइक्स है उनमें काफी बड़ा योगदान रहेगा। इसी के साथ साथ ये जो हर प्रकार के जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसे भी कंट्रोल करेगा और आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो
एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, जो परिस्थितियां बन सकती हैं आगे आने वाले समय में, भारत को तैयार रहना पड़ेगा पाकिस्तान और चाइना से, दोनों से लड़ने के लिए। और सिर्फ वो जो लड़ाई है वो सिर्फ लैंड बेस्ड नहीं होने वाली, वो सिर्फ माउंटेनियस टेरेन पर नहीं, वो यहां पर लैंड और सी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स पर, दोनों पे युद्ध की आशंकाएं अब बनती जा रही हैं। कहीं ना कहीं भारत ने इस ड्रोन को हासिल करके अब यह भी जाहिर कर दिया है कि भारत भी हर प्रकार की युद्ध की स्थिति से लड़ने में सक्षम है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो टू फ्रंट वॉर की स्थिति बनी हुई है उसमें भारत की स्थिति कैसी है। क्या भारत एक साथ पाकिस्तान और चाइना दोनों को काउंटर कर सकता है? और आज के समय पर जो डिप्लोमेटिक पोजीशन बनी हुई है उसमें भारत का साथ कौन कौन से देश दे सकते हैं? आई होप आपको इस वीडियो से काफी जानकारी हासिल हुई होगी। अगर और ऐसी वीडियोस आप देखते रहना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सारी अपडेट्स टाइमली मिलती रहे। और हमारे साथ जुड़िए सभी YouTube चैनल पर, क्योंकि अपकमिंग CDS, एफकेट, CAPF, NDA एग्जाम और SSB इंटरव्यूज के लिए फ्री सेशंस, फ्री बैचेस हम लोग लेकर आ चुके हैं। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट सेशन। जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.